So today's topic is about how to find out your passion and how to pursue them. Uh, how do you understand that कि आप आपके passion से आप किस तरह से connect करोगे? So today I'm going to share with you one interesting model जो आपने सुना होगा और या फिर आप aware भी नहीं होंगे उसके बारे में. But before that, मैं चाहती हूँ कि आप एक ना YouTube पे मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया था, उसको आप सुनो अच्छे से. मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो वीडियो. एक मिनट. ओके. इकिगाई दिख रहा है सबको? प्लीज ड्रॉ. आई गिव यू 2 minutes. Please draw this picture on your notebook. Then I'll tell you what to do with this. Circle 1 है what I love.
सेकंड सर्कल है व्हाट आई एम गुड एट, थर्ड सर्कल है व्हाट आई कैन बी पेड फॉर, फोर्थ सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड। व्हाट आई लव एंड व्हाट आई एम गुड के बीच का जो इंटरसेक्शन है उसको बोलते हैं पैशन। व्हाट आई एम गुड एट एंड व्हाट आई कैन बी पेड फॉर का बीच का जो इंटरसेक्शन है उसको बोलते हैं प्रोफेशन। व्हाट द वर्ल्ड नीड एंड व्हाट आई कैन बी पेड फॉर, इनके बीच का जो इंटरसेक्शन है उसको बोलते हैं वोकेशन। एंड व्हाट आई लव एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड, इनके बीच का जो इंटरसेक्शन है उसको बोलते हैं मिशन। सो ड्रॉ करके सबका हो गया है, देन जस्ट राइट डाउन डी and comment so that I'll stop sharing this. Done, everyone? Great. लास्ट राउंड ही रह गया था, सबसे नीचे जाता था। ओके, नाउ अभी सबके हाथ में अगर पेन एंड पेपर हो तो मैं आपको जो जो बोलती हूँ, जो सवाल मैं अभी आपके साथ बोलूंगी वो आपको लिखने हैं एग्जैक्टली। द फर्स्ट सर्कल Can you just flash it for just 10 seconds more, please? Sure. Just 10 seconds. Yeah, sure. Circle number 1 is what I love. Circle number 2 is what I am good at. Circle number 3 is what can I be paid for. Circle number 4 is what world need. Done. Thank you. Thank you. Now, अभी हमें लिखना है the circle number 1 के बारे में. What do you love? Now, this question gives me an answer about my purpose for alive on this earth. तो सोचिए ऐसा कौन सा काम है जो आपको करने में अच्छा लगता है, जो काम करने से आपको एनर्जी मिलती है, जो काम करने में आपको मजा आता है, वर्क दैट अट्रैक्ट्स यू एंड यू आर स्पेंड प्लेंटी ऑफ योर टाइम ऑन डूइंग दैट वर्क। तो वो काम कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी योर ऑफिस वर्क, योर फैमिली वर्क। और ये लिखते वक्त आपको ये सोचना है कि जब व्हाट आई लव मोस्ट, जो मुझे अच्छा है वो काम करते वक्त मैं बोर नहीं होता हूँ। दूसरी बात, जब भी मैं ये काम करता हूँ देन आई फॉरगेट टू इट एंड आई फॉरगेट टू ड्रिंक। मैं खाना पीना सब छोड़ छाड़ के बैठ जाता हूँ मुझे वो काम करने के लिए। So I'll give you 2 minutes to write down what you exactly love. आपको क्या अच्छा लगता है? For example, you like reading. So for me, you can ask me what I love is I like coaching. मुझे कोचिंग अच्छा लगता है, तो मैं अपना खाना पीना सब भूल जाके आप मुझे अगर बोलोगे, मुझे एंड फॉर दैट मैटर सौरभ को भी, अगर आप हमें बोलोगे कि रात को 12 बजे 2 बजे भी कोचिंग करने के लिए आ जाओ, वी आर रेडी टू गिव यू कोचिंग। सो ऐसा काम जिससे आपको नींद नहीं आती, खाना पीना भूल जाते हो, तो ऐसे लिखो। और लिखने के बाद मुझे हो गया करके डी डन बॉक्स में लिखना जो मैं अच्छे हो। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहाँ पे आपको आपके एक्सपर्टीज लिखने हैं। इन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फील दैट यू आर एक्सपर्ट इन दैट। आपके यहाँ पे स्किल्स लिखने हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट आराधना को एग्जाम्पल करिए, आराधना योगा यू आर एक्सपर्ट इन योगा, तो यू माइट बी गुड इन राइटिंग आर्टिकल्स ऑल्सो, और या फिर यू कैन बी अ गुड लिसनर्स ऑल्सो। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इस तरह से आपको लिखना है कि आपकी कौन सी एक्सपर्टीज है। दूसरी बात, जब आप ये लिखोगे ना तब ध्यान रखना आपको खुद को ये सवाल पूछना है, इवन दो आई लव दिस वर्क एंड आई एम एक्सपर्ट इन दैट, क्या मैं इस चीज को अप्रूव मतलब इम्प्रूव करने में एम आई इन्वेस्टिंग माई टाइम टू प्रैक्टिस दी स्किल्स, क्या मैं रोज ये चीज को प्रैक्टिस करता हूँ या नहीं करता हूँ। दूसरा, मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं, जो उनको अगर पता रहता है कि ये मेरी एक्सपर्टीज है, तो क्या वो लोग आपके पास हेल्प मांगने के लिए आते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल कोई हीलर है और वो आपके एक्सपर्टीज है, तो लोग आपके पास हीलिंग के लिए आते हैं क्या, देन दैट इज योर एक्सपर्टीज एंड यू आर गुड एट।
So again, I'll give you 2 minutes to write down your expertise. तो यहाँ पे आपको वैसी चीजें लिखनी है. Now, again listen to me very carefully. आप जॉब करते हो, वो तो आपका जॉब हो गया, राइट? लेकिन जॉब के अलावा भी अगर आपकी कुछ हॉबीज वगैरह है जहां आपको पता है कि ये मेरी एक्सपर्टीज है और लोग मुझे पैसा देते हैं, तो आपको वो भी चीजें लिखनी है. The fourth circle is about what the world need. आप जो काम कर रहे हो, जो अच्छा काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आराधना जी योगा करिए, कोई यहाँ पे हीलिंग करता है, कोई यहाँ पे कोचिंग करता है, जिस चीजों की वर्ल्ड को कितनी ज्यादा जरूरत है. सो यू हैव टू राइट हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन दिस वर्ल्ड, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके पास है जिससे आप लोगों की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट करते हो. यू कैन मेक अ डिफरेंस इन योर पीपल्स लाइफ. तो आपको वहां पे लिखना है व्हाट एग्जैक्टली वर्ल्ड्स नीड. At that what you love और what world need के बीच का जो इंटरसेक्शन आता है उसको हम मिशन बोलते हैं. सर्कल नंबर 3 एंड सर्कल नंबर 4 के बीच में जो इंटरसेक्शन आता है उसको वोकेशंस बोलते हैं. यानी कि ऐसे काम जिसको दुनिया की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपको, एंड इसके लिए लोग आपको पैसे भी देते हैं. तीसरा है सर्कल नंबर 2 एंड सर्कल नंबर 3, इनके बीच का जो इंटरसेक्शन है उनको बोलते हैं प्रोफेशन. एंड सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज वो आपका पैशन है. यानी कि आपको उसके पैसे मिलते हैं और आपको सीखना भी है आगे जाके कि मुझे अपना टाइम वहां पे इन्वेस्ट करना है और मुझे देखना है कि मैं कितना मेरे पैशन के लिए कितना ज्यादा आगे बढ़ सकता हूँ. राइट नाउ यही इकिगाई से रिलेटेड मैं और एक एक्सरसाइज आपके साथ लेने वाली हूँ जहाँ पे आपको पता चलता है कि इतने सारे काम तो हम करते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं क्या कि हमारे लाइफ का बहुत सारा वक्त हम ऐसी कौन सी कामों में वेस्ट करते हैं या फिर रादर इन्वेस्ट करते हैं. राइट तो उसके लिए आपको मैं एक सेकेंड एक्सरसाइज बता रही हूँ वो क्या करना है करके. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट आप अपनी नोटबुक में, कैन यू गाइस सी दिस नोटबुक? ओके, यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है और एक वर्टिकल लाइन बनानी है. कैन यू सी दिस? एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, ऐसे स्क्वायर बनाना है. स्क्वायर 1, स्क्वायर 2, स्क्वायर 3 एंड स्क्वायर 4, ऐसे 4 स्क्वायर बनाओ आप. अब यहाँ से हम डिसाइड करेंगे ये इकिगाई के मॉडल से कि हमारा एग्जैक्टली लाइफ का पर्पस क्या है. ओके, फर्स्ट सर्कल में आपको लिखना है आई लव दिस वर्क एंड आई एम एक्सपर्ट इन दिस टू. मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है एंड मैं इस काम में बहुत एक्सपर्ट हुई हूँ. फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफी मुझे करना बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम वेरी एक्सपर्ट इन दैट. आई लाइक पेंटिंग, आई एम वेरी एक्सपर्ट इन दैट. ओके, आप दूसरा और एक चीज कर सकते हो. अगर इफ यू डोंट नो डीपली अबाउट योरसेल्फ, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ये काम में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मुझे कभी कभी खुद के बारे में पता नहीं चलता है. तो व्हाट यू विल डू इन सच केसेस दैट यू कैन कॉल योर ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स एंड यू कैन आस्क हिम और हर दैट हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ. मैं तुम्हारी लाइफ में कैसे डिफरेंस क्रिएट करता हूँ. यू आस्क हिम व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट मी, मेरी सबसे अच्छी चीज क्या है. तीसरा, why I am your friend, मैं तुम्हारा दोस्त क्यों हूँ. why I am connected with you, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से क्यों कनेक्टेड हूँ. and how I already added value in your life. Understood? समझ में आया?
अगर आपको अपने खुद के बारे में ज्यादा नहीं पता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने बारे में ज्यादातर चीजें नहीं पता रहती है, तो कैसा होता है हमारा दोस्त कभी कभी हमें बता देता है, यार तेरी ना ये चीज बहुत अच्छी है, यू आर गुड इन पब्लिक स्पीकिंग, यू आर गुड इन कोचिंग, यू आर गुड इन पेंटिंग। हमें पता ही नहीं चलता, हम सिर्फ हॉबी करके उस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा फ्रेंड अगर वो सच्चा हमारा दोस्त है ना, तो हमें हमें बता देता है कि हाँ भाई तू अच्छे से ब्लॉग्स लिखता है, तू अच्छे से वीडियो शूट्स करता है। तो ऐसी चीजें लिखो जहाँ पे आप एक्सपर्ट हो, और आपको बहुत अच्छा भी लगता है वो चीजें करने से। प्लीज रिपीट। ओके, सी फर्स्ट स्क्वायर में लिखना है, आई लव दिस वर्क एंड आई एम एक्सपर्ट इन दिस टू। मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है करना, एंड मैं इस काम में बहुत एक्सपर्ट भी हूँ। So for example, it can be photography, it can be painting, it can be coaching, anything. जिस चीज में आप एक्सपर्ट भी हो और आपको अच्छा लगता है। If you don't know yourself deeply, अगर तुमको खुद के बारे में इतनी अच्छी जानकारी नहीं है, then you ask your trustworthy friend. किसी भी अरे गहरा इंसान को नहीं पूछना है, अपना जो दोस्त जो आपको अपने बारे में गहराई से बताता है, बहुत डीपली बताता है, उसको हमें पूछना है, हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ? What is the good thing about me? Why I am your friend? Why we are connected? हम क्यों connect है एक दूसरे से? And how I already added value in your life? Now understood? Super. The second square is about, second square में आपको लिखना है, I love this work but I am not good at it. I love this work but I am not good at it. Now इसमें वो चीजें आती है, मुझे ये काम पसंद है लेकिन मुझे ये काम अच्छे से करना नहीं आता। हो सकता है कि आपको काम करने का मन करता है लेकिन यू डोंट नो हाउ टू डू दैट वर्क। सो फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग, आप सुनते हो ऐसे कई सारे वीडियो और अपने आप को देखते हो कि अरे मैं भी कभी उस मंच पे खड़ा रहूंगा और मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे तो पब्लिक स्पीकिंग आती नहीं है। और हम कीप ऑन एडिंग, ऐसे ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं। तो ऐसे काम उसमें आएंगे कि दैट यू love this work but you don't know how to do it. You like singing, you love singing but you can't sing. You like yoga but you are not good in doing exercise or yoga. इस चीज को बोलते हैं पोटेंशियल। ये आपका पोटेंशियल है। सो इफ यू वांट टू बी अ गुड इन थिंग, आपको अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अच्छे से करना है, तो आपको नए नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे। क्योंकि आई नो ऑल ऑफ अस, हमें सबके पास एक टैलेंट है, एक स्किल्स होता है, एबिलिटी भी है, तो क्यों नहीं करना? तो डेफिनेटली करनी चाहिए ऐसी चीजें। वो काम लिखना है जो मुझसे नहीं होता ऐसा। यू लव दिस वर्क, अगर कोई भी चीज आपको अच्छी लगती हो बट यू आर नॉट गुड इन दैट। कुकिंग मेरे लिए, मुझे अच्छा लगता है, आई लव दैट वर्क, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट आई एम नॉट गुड इन कुकिंग, सो आई कैन राइट। ऐसे कई सारी चीजें होगी, आप अपने आप पर झांकोगे तो अपने आप को पता चलेगा, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मुझे पसंद है बट मैं अच्छी नहीं हूँ उस चीजों में। ओके, ओके।
हो जाएगा तो डन करके लिखना कमेंट्स में। हो गया सबका? The third square is about I don't love this work but I know how to do it. I don't love this work, मुझे काम पसंद नहीं है लेकिन मैं जानता हूँ ये मुझे काम अच्छे से मुझे आता है, मुझे करना है ये काम, but I know how to do it. So most of the time ऐसे होता है कि जो working peoples वगैरह रहते हैं वो उनको वो काम कभी कभी पसंद नहीं आता है, but just because salary या फिर कुछ ऐसे रीजंस के वजह से उनको वो करना पड़ता है. I know how to do it, वो करते हैं. Second thing is that paying bills, मुझे बिल्स भरना पसंद नहीं आता है लेकिन मुझे पता है कैसे करते हैं करके. सो ऐसे काम आपको वहां पे लिखना है. सो फॉर एग्जांपल मेरे केस में देखा जाए तो आई लाइक कोचिंग, सो आई लाइक टेकिंग वेबिनार्स, आई लाइक टू शेयर माय नॉलेज, आई लाइक टू शेयर माय थॉट. बट व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशंस वगैरह, जस्ट नंबर्स की वगैरह बात होती है, पेइंग बिल्स वगैरह चीजें होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता. आई नो हाउ टू डू इट, मुझे पता है वो कैसे करने हैं बट देन नहीं पसंद है मुझे वो चीजें. तो ऐसे काम कौन से है दैट आई डोंट लव दिस वर्क बट आई नो हाउ टू डू इट. So well done. What about others? सोचो सोचो, ये बहुत सोचने वाला एक्सरसाइज है क्योंकि हम अपने बारे में इतना सोचते ही नहीं है. जो सामने दिखाई दिया, थाली दिखाई दी, पसंद हो ना पसंद है, खा लिया, खत्म कर दिया. तो सोचो अपने बारे में, आज सोचने का मौका मिला है, सोचो. संजीव जी डन, स्वरूपा जी डन, प्रिया डन. Yes, yes. Wait for 2 minutes. Okay. The fourth square is about write down those things neither you love this work nor know how to do it. What you don't love and आपको and you are not also good in that. So neither love this work nor you know how to do it. आपको वो काम पता है पसंद भी नहीं है और आपको आता भी नहीं है अच्छे से. ऐसे कौन से काम है जो मुझे पसंद भी नहीं है और मुझे अच्छे से करना उसको आता ही नहीं, फिर भी आप वो काम करते हो. नाउ ऐसे कौन से काम है मैं आपको बताती हूँ. दीज आर दी डेली टास्क. डेली टास्क कैन बी एनीथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड सो ऑन. काम पसंद भी है, नहीं पसंद नहीं है और आता भी नहीं है, पसंद नहीं है और मुझे पता भी नहीं है वो कैसे करते हैं ऐसे काम, फिर भी मैं वो काम करता हूँ. मेरे बाजू में बैठे हुए, यार अदना, व्हाट हैपेंड? मेरे बाजू में वो भाभी के भाई बैठे हुए ना, वो क्या पढ़ाई कर रहे. Okay, so when you are done, just write down on comment box you are done.
What about others? Done? Okay. Yes. Unable to figure it out, actually. Okay. So Swarupa ji, can you come live? Raish. Yes. Yes. So स्वरूपा जी, ऐसे कौन से काम हैं जो आपको पसंद नहीं है और नहीं कर मतलब नहीं आते हैं, ऐसा कुछ है? I don't know. I really don't know. Okay. So लाइफ में जितने भी सारे काम हैं that you like daily task कुछ भी हो, सब मतलब you like everything, ऐसा एक भी काम नहीं है जो आपको नहीं आता है that See, you I know. don't like cooking and cleaning. Okay. Okay. I don't like cooking, cleaning. I'm- Okay. हाँ. Then But I have to do it. हाँ, so that's what I'm saying. think मैं बताऊंगी, ये एक्सरसाइज इतना ब्यूटीफुल है ना. सीरियसली हम जब सोचते हैं कि हमारा लाइफ पर्पस हमें क्यों नहीं मिलता है. I mean, I don't love it, but I can do it. हाँ. I can do it, right? There is no option, मतलब करना पड़ता है. ऐसी वाली चीज भी कभी कभी आती है ना स्वरूपा जी. What? I'm not able to figure out. I don't know. Unable to figure out. शर्वनी जी, सेम. शर्वनी जी Yeah. भी सेम ही बोल रही है. No, actually, I do what I love. So Okay. there is no point which I don't love. Okay. तो मतलब आप जबरदस्ती से उस चीज को पसंद करते हो, ऐसा कुछ है? तो या फिर करना ही पड़ता है? मतलब? Unable to figure out, you have written, right? Yeah. हाँ. तो मतलब As I आपको do with the love, हम्म. as you said that the work which I don't love, हाँ. so I told that. Okay. So Can't figure it out. alright, we'll see. ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं. So after writing down, just think about, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, हर एक क्वाड्रेंट के बारे में मैंने क्यों कहा, हर एक स्क्वायर के बारे में आपको लिखने के लिए टास्क क्यों कहे? Because we have to see that कि हम लोग एक्चुअली अपना टाइम कौन सी स्क्वायर में सबसे ज्यादा देते हैं और कौन सी चीज वेस्ट करते हैं. सो अगर आपने देखा होगा कि अगर आप अपना सबसे ज्यादा टाइम, व्हेन यू लुक एट द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर पे, इफ यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन योर स्क्वायर थर्ड और स्क्वायर फोर्थ पे ना, तो आपको अपनी पैशन नहीं मिलेगी. rather than that, if you are spending, rather you are investing your time in your first and second quadrant पे, first and second square पे अगर आपने ज्यादा दे दिया ना, तो हो सकता है कि आपको अपनी पैशन अच्छी तरह से पता चलेगी, क्योंकि दैट इज व्हाट यू लव एंड योर एक्सपर्टीज आल्सो. लेकिन हम क्या करते हैं, जो चीजें हमें लाइफ में पसंद नहीं है फिर भी हम करते रहते. सो इसका मतलब मैं ये नहीं आपको बोल रही हूँ जो आप करंट जॉब कर रहे हो उसको छोड़ दो या फिर मत करो या फिर एकदम स्विच करो खुद का वर्क एंड अपनी पैशन की तरफ झुको. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. ट्राई एंड एटलीस्ट स्पेंड आपका दिन का एटलीस्ट हाफ एन आवर, 15 मिनट दिन के थोड़े चीजें ना, आप जिस चीज में एक्सपर्ट नहीं हो लेकिन आप खुद सीखना चाहते हो, आपको पसंद है, उसमें स्पेंड करने की, स्पेंड इज नॉट गुड वर्ड, आई कैन से इन्वेस्ट करने की कोशिश करो. आपको खुद को एनर्जेटिक फील होगा. जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि मैं पैशन क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ में, द रीजन बिहाइंड इज दैट मुझे जॉय मिलता है. क्या मैं अपने लाइफ में इंथुजियाज्म नहीं चाहता हूँ? क्या मैं वो खुशी नहीं चाहता हूँ? क्या मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ अलग करके लाइफ में बताऊं अपार्ट फ्रॉम माई वर्क? अग्री और डिसअग्री? Just write in comment box, are you agree with this thing or disagree? Sheetal ji is saying agree. Priya is also saying agree. Okay, तो एब्सोल्युटली एवरीवन इज सेइंग agree. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, देन स्टॉप वॉचिंग वेब सीरीज, स्टॉप वॉचिंग न्यूज चैनल,
स्टॉप वॉचिंग टीवी सीरियल्स, प्लेइंग मोबाइल गेम, सब वो काम छोड़ दो और अपनी पैशन की तरफ आप देखो कि एग्जैक्टली आपका क्या पैशन है, आप किस तरह से उसको पूरा करने की कोशिश करें। जब आपको पता चलेगा मैं एक चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हुआ हूँ, तो डेफिनेटली आपको लोग पे भी करेंगे, राइट? आप कमा भी सकते हो उस आपके पैशन से। So this is the beauty of this exercise, and try and think and spend as much as time you want. आपको जितना चाहिए आप टाइम आप स्क्वायर वन और स्क्वायर टू पे दिखने में और निकालो कि देखो आपको क्या करना है लाइफ में एग्जैक्टली। सो राइट, एनीवन वांट्स टू शेयर? अर्चना जी, यू वांट टू शेयर आपने फर्स्ट स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर में क्या लिखा है? व्हाट यू लव एंड व्हाट यू आर गुड इन एट? फर्स्ट में लिखा है पेंटिंग, कुकिंग, हीलिंग एंड सिंगिंग। ओके ग्रेट। एंड योर एक्सपर्टीज, आप किस चीज में एक्सपर्ट हो? एक्सपर्ट हीलिंग एंड कुकिंग। ओके और उसके लिए लोग आपको किसके लिए पे करते हैं? आपको पेंटिंग के लिए लोग पे करते हैं? आप अगर पेंटिंग करते हो तो हीलिंग के लिए करते हैं। ओके ग्रेट। सो अर्चना जी, आई वुड सजेस्ट आप थोड़ा पेंटिंग पे भी थोड़ा थोड़ा अपनी स्किल्स बढ़ाओ कि लोग आपको पे करें। ओके, व्हाट अबाउट स्वरूपा जी? थैंक यू अर्चना जी। थैंक यू। योर फर्स्ट एंड योर सेकंड स्क्वायर। What I like to do, and I'm an expert, is coaching, training, healing, and being empathetic to people, being a good listener. ओके I love this work, but I'm not an expert. I lack confidence in going and conducting trainings and coaching. Like marketing myself to do this two things. That is what I'm not an expert in. I lack confidence, is what I can say in this. ओके। सो यूट्यूब पे से कई सारे वीडियोस वगैरह है कि किस तरह से कोचिंग करते हैं, फॉर हाउ टू लैक, मतलब कैसे खुद को मोटिवेट करना है, उसके काफी सारे यूट्यूब पे वीडियो है, जस्ट चेक इट आउट दैट। और मार्केटिंग के लिए भी है, तो आप देखिए किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, जस्ट चेक। ओके, थैंक यू स्वरूपा जी। Thank you. संजीव जी, your first and your second square. Okay. So my first thing which I love that work and I am expert in that is problem solving. Any kind of problem is there, where there is a need, I am there. Not only that, if the counseling is required, that also I do. Coaching required, that I do in a simple giving simple techniques. At the same time, I motivate the people also. That is my first quadrant, and I love this work, but not very good at it. That is, sometimes I go on explaining the things in the elaborated way. So sometimes I feel that it can be a crisp and it can be the very specific word to word, so that people can grasp it very easily in a shorter time. So that is the one area. And creativity keeps on happening in my mind. Putting that on the paper, sometimes a difficult task for me. And like as you said, sometimes I weak in statistics. All right. That's all. Okay. Thank you, Sanjeev ji, for sharing this. Thank you. Right, yeah. Priya, what about you? I guess Priya is not there. Who's next? Sohel? Yeah, yes, yes. Yeah. So I wrote that actually I'm good at photography. Mm-hmm. I like to click photograph of nature and of my friends who are when we go on a tour or something like that. So I'm good at taking photograph, and I am so good at I like to do swimming. So I'm good at these two things.
And the thing which I not good, but that is to motivation, like to motivate other people whenever I'm like with my friends or anyone. So I cannot help them to, you know, like the job which you are doing. So I'm not good at that. Basically, what I'm saying, trying to say. Okay. And second thing is I'm not good at writing also. Like when my friend asked, he like Sunday they need something, like some of their short films which they're making, then they ask me for some help or some tips. So I'm not good at writing scripts or anything like that. So these two things like I'm currently lacking. Not very good at that. Thank you so much for sharing. Who's next? Sheetal ji. Well, I think I am good in communications, and I also think that I'm good in coaching and mentoring people because I can lend my ears to others without judging them, and I have an open mind to appreciate and accept what they are feeling. And I think I have some kind of you can say, third eye or maybe some kind of a senses where I can really sense the other person well. And definitely because of COVID, I've got an opportunity to learn more things, and I'm blessed that I'm using it and I'm getting paid for it. The thing which I really don't like now, at least now, is cooking. To be very frank, I know that I know to cook, but still, it is really maybe because we are at home and that's the reason we just speak and eat. And I think that is what I really don't love and appreciate at this point of time. Yes, Sheetal ji, I completely agree with you. Thank you for sharing. Who's left? और किसी को share करना है? कोई रह गया तो? I guess no one is there. So this is the beauty of this exercise कि हम खुद के अंदर झांक के नहीं देखते, हमें पता ही नहीं रहता है हमारी खूबियां क्या है, हमारी कमियां क्या है. जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि why I'm exactly doing, why I want to do passion, क्या है मेरा passion exactly. So yes, was it difficult exercise or was it easy exercise? Easy था या difficult था? Just write in comment box. And are you enjoying this exercise? आपने enjoy किया ये exercise? Thank you, Sheetal ji. Thank you, Archana. Yes, we have to think a lot. Yes. Yes. Okay. Thank you so much. So, अभी thank you. So अभी मैं एक लाइफ पर्पस का एक मेडिटेशन लेने वाली हूँ. We'll have just 1 or 2 minutes का हम ब्रेक लेते हैं, 2-3 minutes का. उसके बाद हम एक मेडिटेशन करेंगे लाइफ पर्पस का. ओके, so we'll have, it would be fine. हम what's now time 9:50 exactly 10 बजे मिलेंगे and हम एक छोटा सा एक मेडिटेशन करेंगे, एक just 10 minutes 10-15 minutes का. ओके, Done. find yourself in a quiet place with no disturbance. आवाज आ रही है मेरी सबको? Just give me thumb. Great. जी. Find yourself comfortable. Find yourself a quiet place with no disturbance. Sit down and relax. Everyone, close your eyes. सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए. Back straight. Relax. Relax your muscles. Relax your body. Take a deep breath. Inhale. Exhale. Broaden your shoulder. Keep neck straight. Chin up. Inhale. Exhale. Whenever you are inhaling, you are taking positive vibes inside. And whenever you are exhaling,
You are throwing negative vibes out. Let's do it once again. Inhale, exhale. Let's do it one more time. Inhale, exhale. Breathing deeply in and out. Slowing down your breathing in and out. Taking your attention to between your eyebrows. Breathing into your eyebrows. Turning your attention around and becoming the observer, becoming your inner being, the unseen part of you, your soul, the true being that you are. You are a source of energy. You are magnificent. Be your inner being and focus into your heart. Ask, what is my purpose? Ask yourself once again, what is my purpose? What do I really want? Ask yourself, what do I really want? What do I really love to do? What do I really love to do? If anything and everything is possible, which it is, and your inner being is completely know this. In this magnificent universe where anything and everything is possible, and if I have a choice, then what would make me truly happy? What would I choose? Let your heart feel your inner being. Let it speak to you through your feeling in your heart. What is your feeling? Pay attention to your feeling. What is telling you? What would make you truly happy? Feel your heart is speaking to you. Feel that your heart is speaking to you. That you have unlimited possibility and you have a potential. This world is made for you to expand and express your joy. So, what is my real joy? Feel your inner being. Feel that your soul, who you really are. Feel that feeling taking to you through your heart. You are energy and everything around you is energy. Tell yourself that I can create the life I want. I can create the life I want. You fully deserve to live the life you want to realize your power. Now, see in your mind an image of yourself living the life you wish. Now see that picture, see that image in your mind that you are living the life you want, that you wish. Make a mental movie with yourself as you are a star. See yourself happy. See yourself confident and see yourself excited with that life. Find everything you can about any calling, any job, any business, any lifestyle that you want. See your life is amazing thing. Your life is amazing and amazing things are happening in your life. Today, now, in every moment and every day. My life is beautiful. Say to yourself that wonderful changes are coming into my life. Wonderful changes are coming into my life. Say it in your mind.
Feel that positive feeling, feel that energy. Wonderful things are going to happen to you. Trust these feelings and believe in this feeling. Take a few deep breaths. Take a few deep breaths. Say these affirmations in your mind. Say these affirmations in your mind. I push my boundaries. I push my boundaries. And I'm always moving towards becoming the person I want to be. I'm always moving towards becoming the person I want to be. I build new ideas that wind me up and move. I build new ideas that wind me up and move me into action on my goals and my dreams. Every step in my life leads me closer to my dream. Every step in my life that leads me closer to my dream. I'm opening my heart and my mind to coincidences, signs. I'm opening my heart and my mind to coincidences and signs that act as a guide and signpost on my journey. That act as a guide and signpost on my journey. I am a winner. I am a winner. I'm capable of everything I set my mind to. I'm capable of everything I set my mind to. I take every setback and use it to my advantage. I take every setback and use it to my advantage. I'm confident in who I am. I'm confident in that I have offered to the world. I am confident in my abilities and my purpose. I'm confident in my abilities and my purpose. I'm not held back by fear. I'm not held back by fear, doubt, or disappointment. I'm not held back by fear, doubt, or disappointment. Say to yourself, say this in mind. I'm contributing something beautiful, meaningful to this world. I'm contributing something meaningful and beautiful in this world. My journey is as exciting as my destination. My journey is as exciting as my destination. I believe in myself. I believe in myself. I believe in my talent. I believe in my talents. I'm confident in my direction. I'm clear and confident in my direction. And I'm constantly connecting with my life purpose. I'm constantly connecting with my life purpose. And I'm constantly connecting with my life purpose. Now say, thank you, thank you, thank you. Say thank you, thank you, thank you to this universe for giving me this wonderful life. Thank you, universe, for giving me this wonderful life. Thank you, universe, for giving me this wonderful opportunity and guidance to fulfill my dreams and my life purpose. Say thank you, thank you, thank you. Just be in this moment for 1 or 2 minutes. Just be in this moment. Enjoy this moment. Feel that positivity. Feel that enthusiasm. Feel that joy. You are incredible.
You are awesome. Say to yourself, I am awesome. I am incredible. When you see yourself fulfilling your life purpose, when you see yourself fulfilling your life purpose, silently open your eyes. Just silently open your eyes. Slowly, slowly open your eyes. Just rub your palms, put them on your eyes. Relax, relax, just relax, relax. पानी पी लीजिए. सब नॉर्मल हुए अपने अपने ओरिजिनल पोजीशन पे सब आ गए. रिलैक्स हो गए सब. जी. सुपर. सो हाउ यू फील? यू फील इनर पीस. क्या एक्सपीरियंस था आपका ये मेडिटेशन सुनने के बाद? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? नेचर का दर्शन हुआ पूरा. क्या हो गया? प्रकृति के सानिध्य में चले गए. ओके. जी. और आनंद, जब प्रकृति के सानिध्य में जाते तो आनंद तो आता ही है ना. सारी निगेटिविटी खत्म हो जाती है, जाती रहती है, पॉजिटिविटी आती है, रिलैक्स होता है बॉडी को बिल्कुल, और विचार भी सक्रिय हो जाते हैं. शांति, एकदम चिरंतन शांति का एहसास होता है. See how beautifully he narrated. Chirantan Shanti. Wow, I Yes. like this word, Tiwari ji. जी, Seriously. जी. अब हो तो नहीं पाता है. उद्देश्य ये रहता है कि मेरे साथ चल सकिए अगर तो चलिए, और जमाने को बदल सकिए अगर तो चलिए, पर प्रयास करते रहते हैं. अब कोई नहीं बदलेगा तो अपने आप को तो बदलना ही है ना. दुनिया को तो नहीं बदल सकते एक बार में. हाँ, पर ये है अच्छा विचार प्रकट करते रहते समाज में. लोगों को जो लगेगा तो महसूस करेंगे, अपना आप में आत्मसात करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे. बाकी अपना प्रयास रहता है लोगों को अच्छे विचार आत्मसात करें लोग. अभी वो हैदराबाद से ना आमिर भाई, वो एक दिन बोल रहे थे कि बोले आपके तो दर्शन से ही हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है. का तो हमने कहा, बोले हाँ सीरियसली, बोले आपके दर्शन करने से स्ट्रेस मेरा खत्म हो जाता है. तो मैंने कहा अपने साथियों को मेरा नंबर दे दीजिए. बोले जरूर दूंगा मैं. हाँ, जो जिसको देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आप लोगों से भी जब दीदार होते हैं, दर्शन होते हैं आप लोगों के, तो निश्चित है कि पॉजिटिविटी आती है लोगों में, ये श्योरली है. और यही जीवन की सार्थकता भी है. किसी को देखने से किसी को कुछ पॉजिटिव आता है तो ये अच्छा है ना. इससे अच्छा और क्या. भगवान कहाँ पर होते हैं? भगवान भी यहीं पर है ना. Thank you, Tiwari ji, for sharing. जी. Meera ji, Aradhana ji, Sohail, Priya, anyone wants to share anything? Ji.
It was very relaxing. I feel some of the pain is also reduced. सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन, जब भी आप ये इकिगाई वाला या फिर जो मैंने आज जो 4 स्क्वायर्स का एक्सरसाइज आपको बताया ना, जब भी आपको कहीं पे स्टक हो जाए और आपको कभी सूझे नहीं कि क्या करना है यार, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, आंख बंद करके ना अपने आप में ये अफर्मेशंस, ये कुछ काम करने से पहले थोड़ा जस्ट, आई थिंक इज जस्ट 5 मिनट्स का है, कान पे लगा के अपनी आवाज में सुनिए। ये तो मेरा आवाज है, लेकिन आप अपनी खुद की आवाज में ना ये रिकॉर्ड कीजिए। देखिए कितना खूबसूरत आपका आवाज जब आप खुद के कानों में सुनते हैं, कितना रिलैक्स फील होगा। आप अपनी पर्पस की तरफ जल्दी पहुंचेंगे। वो जो है पैशन, पर्पस, आपको जो अचीव करना है लाइफ में, वो होगा आपका अचीव, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपकी आवाज ही आपके कानों में गूंजेगी और आपको बता पाएगी कि हाँ भाई तुझे जाना है, तुझे चलना है, एक और कदम आगे जाना है। आई वुड सजेस्ट एवरीवन, खुद की आवाज में रिकॉर्ड करो और खुद सुनो। Can you please send the script, Yashasri? Sorry? Can you please send the script of this? Yes, definitely. Rather than script, I will suggest you to I will send that YouTube का मैं link send कर देती हूँ। सौरभ send करेगा, right? Thank you so much. Yes, definitely. We'll share definitely. And even if you want to add something affirmations, वो भी आप खुद add कर सकते हैं। जो भी आपको और add करना है, जो सुन के आपको बहुत ज़्यादा और खुशी मिलती है, वो भी you can add that also. Yes, agree to close our whole negativity comment. Yes, Priya, I want to. मुझे actually सुनना है तुमको आज. Please come live for a few minutes. Okay, live मत आजा. ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है? चलो, शायद उसको पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। Anyone wants to share anything? हाँ संजीव। पूरा दिन का थकान खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है, रिलैक्स हो गया अगेन। तो मेरी एक बहुत अच्छी बात ये रही, कल तो मैं चला गया था, आज मैं था। So, ये हमेशा मेरे साथ में होता है। स्टार्ट्स विथ मैं चला जाता हूँ, फिर जब कंटिन्यूएशन में आता है तो फिर मैं अवेयरनेस में रहता हूँ। सो दैट इज द ब्यूटी। और जब भी अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हैं फिर तो वो जादू की छड़ी तो है ही, वो तो कभी भी आप करो। सो यू डिड इट वेरी ब्यूटीफुली। स्टार्टिंग में आपका जो माइक का जो थोड़ा बहुत आवाज आ रहा था, मगर बाद में वो आवाज किधर गया वो भी नहीं समझ में आया। क्योंकि सर मेरी आवाज से ज्यादा आपने अपने खुद के पर्पस पे ध्यान दिया। आप खुद चाहते थे कि मैं उस मुकाम तक पहुंचूं, मैं वो पॉइंट तक पहुंचूं। Yes. तो मेडिटेशन की यही एक खूबसूरत चीज है कि हम कभी खो जाते हैं उन शब्दों में, उन आवाज में, और जब हम अपनी आवाज सुनते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि एक्चुअली क्या है करके। वो वाइब्रेशंस है, वो हमें बहुत खींच लेते हैं अपनी तरफ। मैं यहाँ पे ना एक बहुत स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स बताना पसंद करूंगा, मेरे को अभी अचानक याद आया। हम लोग एक पर्टिकुलर थॉट पे if we are able to stay more than 18 seconds, I am talking about the seconds, that means you are able to release so many things. It is the elongating the duration. जब क्या होता है, जब guided meditation we follow कि automatically वो it happens and it releases so many things. ये कहीं पे मैं एक जो हीलर से सुना था मैं, 18 seconds. If you are able to be at a particular thought more than 18 seconds, then you are done. ये रिसर्च किया हुआ इसमें से निकला हुआ चीज था. So that happens with the guided meditation.
इसलिए वो होना ही होना है। हमारे अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, बट फॉर मी अगेन आई गॉट फ्रेश। अभी जाके सोऊंगा तो मेरे को बहुत अच्छी नींद आएगी। तो थोड़ा बहुत जो दिन भर का जो थकान था, थोड़े बहुत जो रहते हैं ना फ्रस्ट्रेशंस, कुछ चैलेंजेस को हैंडल करते समय है, वो सब पीछे चला गया। चलो, आई एम ग्लैड। थैंक यू। आई एम ग्लैड कि मैं और सौरभ एक्चुअली सैटरडे संडे के सेशंस लेते हैं, तो सबको अच्छे लगते हैं, इसलिए थैंक यू नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल का तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था, वो दूसरे काम में लग गया, दिमाग में ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, अगले सैटरडे आ जाइए तिवारी जी। सैटरडे जी। संडे अभी तो 6 महीने की मुलाकात है और इंशाल्लाह आगे भी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात, यस, please share your views about today's session, yesterday's sessions also on WhatsApp group, and also my humble request to all of you to tell your friends to join this beautiful group. Beautiful soul का ये group है जहाँ पे हम हमारे ideas, thoughts सब लोग share करते जी हैं। जी जी बिल्कुल So बिल्कुल। please share your friends, मतलब tell your friends to share, कीजिए ये जो भी link है group का, and tell them to join this WhatsApp and Zoom sessions. Yeah, Saurabh, over to you. जी। People are still in what we say. अभी भी अपने खुद की दुनिया में ही है सब लोग। बादले की दुनिया है, जैसे सबकी अपनी अपनी एक दुनिया बना के रखी है। I guess meditation का trance है। Absolutely. Every day it happens, like at the end of the day when we want to talk to you, everyone is there in their own world, and we don't feel like we should invade your privacy and get into that trance zone of yours. Saurabh, can I just say something? Yeah, please tell Swarupa. You know what? First, you should begin with meditation. Then we will go to a different space altogether with respect to listening. You ended with meditation. We feel so sleepy, kind of so relaxed, like how Mr. Sanjeev, I think Mr. Sanjeev, right? The one who's energy background. Yes. The way he said, "Abhi main so jaunga to achhi neend aayegi." So we go to that kind of feelings actually. Or we should have a session from 8:30 in the evening. That's what we were discussing in just in the evening around 9 o'clock. Maybe people are having some time issues. That is the reason. So either 8 or 8:30 is also fine with us, so that we can wind up accordingly. So maybe that is the reason people are not able to join in. I don't think that should be a problem. If you start off by 8:30, right? By 10 o'clock, mind becomes a little fresher at that point of time. After that, we can do something and sleep. But right now, no, don't feel like talking anything after such a lovely meditation. Yesterday, same thing happened. I went. Yesterday, I could see everyone, each and every one of you were into trance, even after the meditation, And half of the time, I didn't listen to what you said. I went off to deep sleep, actually. Absolutely, because the meditation yesterday, that was really it got into the subconscious mind level पे था वो meditation जो अपन ने कल किया था, and that was the reason everyone was into different world only. In fact, I was waiting for your recording today to just know what I missed. Okay, all right. I would be sharing that with you guys soon. Maybe tomorrow evening, I will share both the links so that you can just go through that. You can, whenever you want to watch it and whenever you want to listen to it, you can surely listen to it. अच्छा, एक सजेशन देना चाहूंगा। इस समय जो क्राइसिस चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, क्या विश्व में ही चल रहा है, बिल्कुल सरल उपचार बता रहा हूँ आपको। मतलब आवश्यकता महसूस करें तो अपन यूज करते हैं, लेकिन जानकारी नहीं रहती है। अपना जो प्याज जो रहता है ना, लाल वाला, कोई भी दवा नहीं है। मतलब अभी प्रैक्टिकल कोई करना चाहे जो मे भी प्रैक्टिकल, आप सेंधा नमक जो आता है ना, व्रत में चलता है, उसके साथ में एक प्याज का टुकड़ा खा लीजिए। अगर कोरोना पॉजिटिव तो विद इन 30 मिनट्स आप चेक कराइए, नेगेटिव 100% नेगेटिव हो जाएगा। प्याज को यूज करिए। हाँ जी, श्योर। तो अगर बाकी लोगों को जिनको पता नहीं है कौन है डॉक्टर तिवारी जी, वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, एंड वो ही इज अ वेरी ओल्ड पार्टिसिपेंट ऑफ अस। तो अगर आप लोगों का भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, यू कैन ऑलवेज भी आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एडवाइस, बिल्कुल आप बिल्कुल है। तो कुछ भी है आपके कोई भी हाली बीमारी में या कुछ चीज करने में, तो वो मदद कर देंगे आपको।
बिल्कुल मोस्ट वेलकम। प्याज को नमक के साथ में खाना है ना? हाँ सेंधा नमक, ये जनरल नमक नहीं, ऑर्डिनरी ये नमक नहीं, ये तो नमक वैसे ही छोड़ ही देना सेंधा चाहिए। नमक के साथ में खाना है। हाँ जी, सेंधा हाँ जी। नमक के साथ में। हाँ जी, हाँ जी। मोस्टली ये नमक तो लोगों को छोड़ ही देना चाहिए। अगर आपको म्यूट पे हो गए सर आप तिवारी जी। तिवारी जी आपका म्यूट हो गया। म्यूट पे हो सर। सुनाई नहीं दे रहा है तिवारी जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अनम्यूट करिए तिवारी जी। की जरूरत नहीं है, आयोडीन प्रॉपर हमको भोजन से मिल जाता है। और आयोडीन की जरूरत पड़ती तराई क्षेत्रों में, जहाँ उड़ीसा वगैरह जैसे बंगाल, वहां पर जरूरत है। हम लोगों को कहाँ ज्यादा घेगा नहीं होता है, जहाँ समशीतोष्ण प्रदेश है वहां पर नहीं आता है घेगा। तो आयोडीन की जरूरत नहीं, वो तो स्कैम चलता, हमारी सरकारें देखती ही नहीं है। उन्होंने एक बार कर दिया तो चलो हाँ जाने दो सबको, उसकी जरूरत नहीं है हमको। आयोडीन नमक की हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 50% रोग होने की वजह अकेला हमारा नमक है। ओके। हाँ सेंधा नमक आप यूज करेंगे